भजन संगीता 46 का 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। इस वचन को हम मनन करेंगे, जहाँ पर कोरह के पुत्र लोगों ने बनाया गीत है, रचाया हुआ गीत। इजरायली लोगों में ये लोग गाने वाले हैं, गाने वाला की एक संख्या है, एक क्वायर है। हम देख रहे हैं प्रभु के मंदिर में ये लोग गाना गाते थे, लोगों को आराधना में अगुवाई करते थे। तो इस गीत में, इस वचन में हम देख रहे हैं कैसे लोग अल्लाह मचाते हैं, लोग कैसे चिल्लाते हैं। काफ़ी सारे लोगों की आवाज़ को हम दुनिया में देख रहे हैं। उछलने वाला समुद्र के समान लोगों की अल्लाह मचाना इस दुनिया में हम देख रहे हैं। काफ़ी सारे लड़ाई झगड़ों को हम देख रहे हैं, है कि नहीं। पृथ्वी के छोर तक लड़ाई को मिटाता है। हर जगह में लड़ाई होते हैं, लेकिन परमेश्वर का आवाज़ है, परमेश्वर की वायदा है, और लड़ाई को मिटाने वाले रथों को आग में से झोंक देता है। हमारा परमेश्वर महान है। हम दुनिया की हालत को देखते हुए निराश न हो जाएं। यहाँ लिख रहे हैं, चाहे समुद्र गरजें, फैन उठें, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। लिख रहे हैं, पहाड़ अटकर अगर समुद्र में पड़ेगा, इतना समुद्र उछलेगा, सुनामी भी आ जाएगा, इतनी सारी समस्या है, पूरा पृथ्वी उलट जाएगा। ऐसे ऐसे समस्या को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। ऐसा कभी होते हुए हम देखे नहीं। कुछ न कुछ छोटा मोटा बाढ़ को देखे, सुनामी को देखा, लेकिन यहाँ पर कहते हैं पृथ्वी भी उलट जाएगा, सारे समुद्र में जाकर पहाड़ भी गिर जाएगा। उसके खातिर समुद्र अगर उछलेगा, बड़ा तूफान आएगा, समुद्र गरजें और फैन उठाएं, सुनामी भी आ जाए। परमेश्वर महान है। दुनिया में जो जो चीज़ें हम देख रहे हैं, लड़ाइयों को, लोगों की घमंडी बातों को, हर चीज़ों को देखते हुए हमारा मन में निराश आ जाता है। लेकिन इस वचन से हम समझना चाहिए, हमारा परमेश्वर महान है, अभी भी महान है, आगे भी वही महान रहेगा। पृथ्वी भर में वही महान है। यीशु मसीह को ही पिता ने सबसे महान नाम दिया है, वही सबसे ऊपर रहेंगे। कोई भी नेचुरल जो समस्या है दुनिया में, प्रकृति के कारण जो जो समस्या होती है, दुर्घटनाएं होती है, दुनिया में बाढ़ आती है, ज्वालामुखी होती है, धरती कम होती है, कितना भी समस्या दुनिया में देखने को मिलता है। ये सारे आंधी तूफान भी हो, सबके ऊपर हमारा परमेश्वर का राज्य है। हमारा परमेश्वर महान है। हम प्रभु के लिए, सेवकाई के लिए भागते होंगे, मेहनत करते होंगे, ज़रूर ये सब हम करना है, लेकिन करने से पहले हम समझना चाहिए हमारा परमेश्वर कितना महान है। हम एक हरा हुआ प्रभु को सेवा नहीं कर रहे हैं, विजय पाया हुआ सेवा प्रभु का सेवा कर रहे हैं, विजय के साथ सेवा करते हैं। हम हारा हुआ नहीं है। हम समझना चाहिए हमारा परमेश्वर महान है, सारे युद्धों को बंद करेगा। जो लोग हमारे विरोध में है उनको एक तो नाश करेंगे, नहीं तो हमारे पक्ष में लेकर आएंगे। हमको लड़ना नहीं पड़ेगा, चुप होकर खड़ा रहना है। खड़े खड़े यहोवा की उद्धार को देखो, जैसे मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को सिखाया गया था लाल समुद्र के सामने। चुपचाप खड़ा रहना है, चुपचाप बैठ जाना है। बैठ जाने से शांति मिलेगा। अपना मन को उछलने मत दो। भले बाहर की चीज़ें उछल रहा होगा, लोग डरे हुए होंगे, लोग घबराए हुए होंगे, लेकिन हमारा मन न घबराए। हमारा परमेश्वर कुर्सी पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है। यीशु मसीह पापों को धोकर, लिख रहे इब्रानी 1:3 में, उसने पापों को धोकर महामहिमन की दाहिना ओर जा बैठा है।
आज यीशु जी हरा हुआ नहीं है, यीशु जी ऐसा मरा हुआ एक व्यक्ति नहीं। कितने सारे लोग समझ रहे हैं, नेता समझ रहे हैं, बड़ा भगवान समझ रहे हैं, बड़ा शूरवीर समझ रहे हैं। जमाने में था वो लोग शूरवीर, लेकिन आज वो लोग कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह मृत्यु को जीत कर जय पाया हुआ है। और इब्रानियों 1:3 में पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। पिता की महिमा का प्रकाश है, उसके तत्व की छाप है। अब सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन की दाहिने जा बैठा है। जा बैठा है, महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। यीशु मसीह आज अधिकार के साथ बैठे हुए हैं। कलीसिया उसका देह है, उसको भी प्रभु स्वर्ग स्थानों में, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको भी स्वर्ग स्थान में बैठाया है। पाँव तले कर दिया। फिर 1 में बोल रहे हैं, पाँव तो देह के शरीर में होता है, एक व्यक्ति का देह में पाँव होता है, वैसे कलीसिया का देह, कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, देह कलीसिया है। परमपिता ने यीशु मसीह के पाँवों के नीचे हर सामर्थ्य को कर दिया है। हम इस अधिकार को समझना चाहिए, उस अधिकार के साथ बैठना है, सामर्थ्य को पाना है। हरावट नहीं है, गिरावट नहीं है, निराश नहीं है। ये वचन पढ़ेंगे तो आपके अंदर उत्साहित होना चाहिए। हमारा परमेश्वर महान है, महान है, महानता महान है, आगे भी रहेगा। परमेश्वर को कोई हरा नहीं पाएंगे, हमारा परमेश्वर को हरा नहीं पाएंगे। उनके अंदर हम रहते हैं, हमको भी कोई भी शत्रु हरा नहीं पाएगा। हम जीतेंगे, जय पाएंगे, सारे युद्धों को बंद करेगा प्रभु जी। आजकल समस्या को हम देख रहे हैं, पूरा गायब हो जाने वाले, मिट जाने वाले हैं, सब हिल जाने वाले हैं। केवल एक ही है परमेश्वर का राज्य, न हिलने वाले, हमेशा रहेगा। बाकी सब मिट जाएगा। सारे पल भर काल का सा क्लेश जल्दी से मिट जाएगा। निराश मत होना। कुरिन्ती में 2 कुरिन्ती 4 में हम पढ़ रहे हैं, पल भर काल का सा क्लेश। जो भी देख रहे हैं, लड़ाइयों को देख रहे हैं, लोगों की घमंडी बातों को, लोगों के अत्याचार को, लोगों की अन्याय की बातों को दुनिया में हम देखते हुए, कलीसिया वाला कभी निराश मत होना। परमेश्वर महान है, महान रहेगा और सारे बातों को बदला देगा। हमें चुपचाप बैठना है। जैसे मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, प्रभु के चरण में बैठकर वचन सीखने के लिए, यही आज हमें सीखना है। बैठकर वचन सीखना है, वचन सामर्थ्य पाना है। एक बड़ा एरोप्लेन को हम देख रहे हैं, जो हवा जहाज को 400-500 लोगों को कितनी दूर से दूर तक लेके जाता है। एक व्यक्ति नहीं तो 2 व्यक्ति बैठ करके कैसे कर पा रहे हैं। सही जगह पर बैठे हुए हैं, सही कुर्सी है, उसमें से पूरा मिशन को ऑपरेट करते हुए सामर्थ्य के साथ, ज्ञान के साथ, एक दिशा के साथ इतना बड़ा काम को कर पा रहे एक साधारण व्यक्ति। हम भी साधारण व्यक्ति है, लेकिन मसीह में हम बैठे हैं, मसीह के साथ स्वर्गस्थान में बैठे हैं। हमारे पास ताकत, अधिकार, ज्ञान, दिशा दिया हुआ है, दर्शन दिया हुआ है, हारा हुआ नहीं है। लोगों को स्वर्ग पहुंचाना मामूली सा बात नहीं है। वैसे कोई भी पास्टर अपना आप को छोटा मत समझ लो। एक प्लेन का जो चलाने वाले उनसे भी बढ़कर है, वो तो दुनिया में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। लेकिन कलीसिया के पासवान जो सेवक लोग हैं, लोगों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं, नरक से बचाते हैं। लेकिन उसके लिए हम परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की तरीका को अपनाएंगे, सही दिशा में कलीसिया को ले जाएंगे। सामर्थ देगा पवित्र आत्मा, वरदान देगा, फल देगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर यीशु जी का काम को
उस प्रभाव को हम देख सकते हैं। हम प्रभावशाली होंगे। हमारा अंदर रहने वाला मसीह दुनिया के अंदर रहने वाला शैतान से बड़ा है। हमारा समस्या कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमारा अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा प्रेमी प्रभु सबसे महान है। इस वचन के साथ हम विश्वास बांधना है, कभी भी निराश में पड़ा नहीं रहना है। हमारा परमेश्वर महान है। एक बड़ा कंपनी में कितने मिशन चलता है, एक कंट्रोल रूम में एक आदमी बैठा है, वो बैठ कर के आराम नहीं कर रहा है, पूरा सारे मिशन कोई चला पाता है। एक बटन से बंद भी कर देगा, बटन से स्टार्ट करेगा, चलाएगा। वैसे हमारा हाथों में अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है। यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग की कुंजियाँ देता हूँ, जो बंद करोगे स्वर्ग में भी बंद किया जाएगा, जो खोलोगे खुला जाएगा। इस अधिकार को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, प्रभु से भिख मांगते रहते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम अधिकार के साथ अपना अधिकार को समझ लेना चाहिए, अपने कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए। यशायाह में लिखा, ये सिय्योन की बेटी बैठो अपने कुर्सी पर अधिकार के साथ, अधिकार के वस्त्र पहन लो। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो 52 यशायाह का 52 में ये देख रहे हैं, बैठ जाना है। कभी बैठ जाने से सामर्थ्य पाएंगे, तभी हम दौड़ पाएंगे, चल पाएंगे, उड़ पाएंगे। बैठना, प्रभु के सम्मुख में बैठकर सामर्थ्य पाना, समय बर्बाद नहीं होती है, समय का सही फ़ायदा होती है। काफ़ी समय बच जाता है। अगर हम प्रभु के सम्मुख में बैठने बगैर भागते रहेंगे, समय को बर्बाद करेंगे। हमारा अंदर प्रभु की ताकत रहेगा, हमारा ज्योति प्रकाशमान हो जाएगा, लोग हमारा ज्योति के पास दौड़ कर आएंगे। हमको दौड़ते हुए नहीं रहना हमेशा। प्रभु हमें ऐसे एक स्तर पर ले जाना चाहते हैं। लोग हमसे वचन सीखने के लिए तड़पेंगे, वचन जानने के लिए भाग के आएंगे। ऐसा दिन होने वाले हैं। हम लोग उसके सम्मुख में बैठकर उसके सामर्थ्य को पाएँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाएँ, अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें, वचन मनन करें, वचन सीखें, वचन का अर्थ निकालें और अपना अधिकार के साथ अपने शब्दों को ध्यान रखें। गलत शब्द बोलते हुए अपना काम को हम निष्फल न करें। लोगों के लिए आशीष की बातें बोलें। हर जगह में, हर समय से हमें जय के उत्सव में प्रभु हमें ले जाएगा। तो प्रभु महान है। चुप होकर जान लो, मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान, पृथ्वी भर में महान हूँ। हमारा परमेश्वर हमेशा महान रहेगा, हमेशा सिंहासन पर विराजमान है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।